ओम शांति। 19 दिसंबर। सबसे पहले आज बाबा कह रहे हैं, मैं भारत में ही आता हूँ और केवल एक बार आता हूँ और तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम आत्माएं हो, तुम्हें पावन बनना है, तो मेरे से बुद्धि योग लगाना है। उन्होंने तो कह दिया है हर युग में आते हैं, लेकिन मैं आता ही केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ। तुमको देवी देवता बना देता हूँ। सत्युग त्रेता में आकर मैं क्या करूँगा? तुम्हें यानी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ब्राह्मण, देवता क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, 3 धर्मों की स्थापना करके मैं चला जाता हूँ। तुम फिर अपने घर चले जाते हो। मुझे युग युग में आकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बार आकर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे देता हूँ, पर मैं ज्ञान देता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। मैं परमधाम से आता हूँ, मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा ब्रह्मा की पूरी कहानी सुनाते हैं। मैंने इनको ब्रह्मा नाम दिया है। नाम तो सबके अलग अलग पड़ते ही हैं। तो तुम अब मेरी मत पर चलो, तुम्हें अब पवित्र बनना है। मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने के लिए। तुमने वायदा किया था मुझसे, हे भगवान जब आप आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारा वायदा याद दिलाता हूँ। मैं आ गया हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करो। तुम कहते थे ना हम तुम्हारे सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, देवताओं को भी याद नहीं करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे, केवल एक आपको याद करेंगे। परंतु ये कैसे होगा ये तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था। मैं ही आकर तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें ये भी नहीं पता था कब आएंगे और कैसे आएंगे। बस सुना था तो कहते थे तुम एक बार आ जाओ, हम तुम्हें ही याद करेंगे। तो मैं अब तुम्हें कहता हूँ मेरी मत पर चलो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। तुम्हारा खान पान भी बहुत रॉयल होना चाहिए, बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तुम्हें किसी को दुख भी नहीं देना है और अब मेरी याद से अपने सभी विकर्मों को नष्ट करना है। अब तुम मेरी मत पर चलो। मैं आ गया हूँ तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा हमें देव युग की ओर ले चलते हैं और कह रहे हैं, जब तुम देवी देवता हो तुम ही पूज्य हो। इस संसार में और कोई पूज्य नहीं, गुरु भी पूज्य नहीं, भक्ति करने वाले पूज्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों की पूजा करते हैं। देवी देवता किसी की पूजा नहीं करते, इसलिए वही परम पूज्य हैं। क्यों वहां किसी की पूजा करें? वहां तो अथाह सुख है, सब पवित्र हैं। मैंने तुमको ऐसा बना दिया कि तुम्हें 2 युग तक किसी को याद करने की जरूरत नहीं रहती। तुम मुझे भी याद नहीं करते हो, मेरी भी भक्ति नहीं करते हो। द्वापर युग से तुम्हारी पूजा होती है। पतित पावन भी केवल मैं हूँ, इसलिए तुम मुझे बुलाते रहे। क्या हनुमान को पतित पावन कहेंगे? क्या गणेश को पतित पावन कहेंगे? बाबा कह रहे नहीं। देवियों के चित्र बना देते हैं बहुत बहुत भुजाओं के, तो वो भारत माता शक्ति अवतार तो तुम हो, तुम ही देवियां हो। इसलिए देखो माताओं के नाम के साथ देवी शब्द जुड़ता है, पुरुषों के नाम के साथ देवता नहीं जुड़ता। लक्ष्मी देवी, सीता देवी। तो तुम मेरे मददगार बनते हो, इसलिए तुम भी मास्टर पतित पावन बन जाते हो। तुम्हारी भी बहुत पूजा होने लगती है। तो मैं आया हूँ तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूँ। मैं केवल एक बार आता हूँ इस सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, तुमको दैवी गुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। भक्ति तुमने बहुत की है, जन्म जन्म तुम मुझे ढूंढते आए, बुलाते आए, हे पतित पावन आओ। जब तक मैं ना आऊं
तुम्हें कोई पावन नहीं बना सकता है, तो अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। जो तुमने वायदा किया था उसे पूर्ण करना है, तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा फिर याद दिला रहे, तुमने वायदा किया था, आप आओ, हम आपकी ही सुनेंगे, आपसे ही सब नाते जोड़ेंगे, जो आप कहेंगे हम करेंगे। आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, आत्मा को सब देखना भी चाहते हैं, लेकिन आत्मा बहुत सूक्ष्म बिंदी है। बहुतों ने आत्मा को देखने का प्रयास किया, पर उसके लिए तुम्हें अलौकिक दृष्टि चाहिए। मैंने आकर तुम्हें ज्ञान की दृष्टि दी है। मैं ही दिव्य दृष्टि से आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार कराता हूँ। परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो जैसा सुना है कि वो हजारों सूर्यों से अधिक तेजों में है, उसका वही स्वरूप देखते हैं। फिर कहते हैं बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते हैं, अपने तेज को कम करो। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ। किसी की हनुमान में भावना है तो मैं उन्हें हनुमान का साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश में भावना है, उनका साक्षात्कार कराता हूँ। अगर उनका न कराऊं तो लोगों की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो मैंने तुमको आकर ये आत्मा का ज्ञान दिया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है। देखो, भारत में वर्ण व्यवस्था है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, और किसी देश में ये व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मैं भारत में ही आता हूँ, तुम सबको ब्राह्मण बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हें पावन बना देता हूँ। इसलिए भारत में ही ये सब गायन चलता आता है। वरदान है, जो सर्व खजाने तुम्हें बाप से मिले हैं उन्हें यूज करो तो बढ़ते जाएंगे। तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिला है, खुशी का खजाना। और भी खजाने मिले हैं, तुम खजानों से संपन्न हुए हो। इसलिए भक्ति में तुम्हारे जड़ चित्रों को देखकर भक्त भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिस्ट बनाओ, कितने खजाने मिले हैं, उनका चिंतन करो, उनकी स्मृति में रहो। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं के दीप जलाने वाले ही कुल दीपक हैं। तो हम सभी आज अभ्यास करेंगे। बाबा ने कितने खजाने हमें दिए, हम जैसे खुश नसीब कोई नहीं। कम से कम 10 बातें लिखेंगे खुशी में रहने की, जो बाबा ने आज तक हमें सुनाई है, और फील करेंगे ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इन किरणों से हमारे खजाने बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.